गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डियन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स को। क्या? इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि टाइम टेबल आप लोग को मिला होगा तो उसमें 1 बजे का टाइम है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स में भी क्या बच्चा लोग, तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग आज देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। क्या देखेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो को देखेंगे अभी, जिसमें कि 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 60 प्लस मोस्ट VVI क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग को सेट मिला होगा एक, जो कि BST का सेट था, सेट 1 BST का था। BST का आप लोग को सेट 1 मिला होगा। ये इकोनॉमिक्स का सेट है, जो कि सेट 1 है। ठीक है, इकोनॉमिक्स सेट 1 साथ ही साथ चैप्टर 1 भी है ये। ठीक, टोटल 60 प्लस VVI क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग ऐसे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखना। आप लोग से एक क्वेश्चन है, जो अभी करंट के समय में जो आप लोग को वीडियो मिल रहा है, ठीक है, और जो पहले मिलता था बिफोर, वो जो हम लोग बोर्ड पर आकर के बनाते थे, वो आप लोग को चाहिए या फिर अभी जैसे चल रहा है PDF के थ्रू वैसे चाहिए? ठीक है, तो कमेंट करना, इसका हमको ज़रूरी है। कमेंट कीजिएगा ताकि हम ऐसे आप लोग का आंसर ऐसे समझ पाएँ। ठीक है बच्चा लोग, हम इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग के कमेंट का। तो अभी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है, जितना भी सेट है ऑब्जेक्टिव का चल रहा है। ठीक, सेट आपका ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, फिर सब्जेक्टिव का भी आएगा। सेट आप लोग का सब्जेक्टिव का भी आएगा। जल्द से जल्द पहले आप लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सारा का सारा सेट टोटल कितना सेट है? सेट 10 है। सब में से सेट 1 हो चुका है, सेट 2 की तरफ हम लोग आगे कल परसों की वीडियो में आप लोग को मिल जाएगी। और ये सारे सेट आप लोग को कहाँ मिलेंगे? तो ऑफिशियल ID है, जो कि आप देख सकते हैं। या तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, ठीक है, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर, तीनों जगह आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की ID है, देख सकते हैं, एग्ज़ाम, बीच में ये स्पेस और फिर ये गार्डियन, GUARDIAN। ठीक है, और यही सेम चीज़ जो कि साइड में आपको यहाँ दिख रही होगी, यहाँ पर आपको दिख रही है, यही सेम चीज़ ID आपका इंस्टा का भी है और टेलीग्राम का भी है। व्हाट्सअप नंबर आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर के ले सकते हैं, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जैसे आप लोग को PDF लेना आप लोग ले सकते हैं, और जो लोग जुड़े हैं उन लोग को तो मिल जाएगा, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए ये आप लोग वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, ताकि आप लोग का जो है वो याद हो जाए, आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, वीडियो पूरा देखना है। ठीक, लेट्स स्टार्ट। चलिए, देख सकते हैं स्क्रीन पर आप अपने चैप्टर 1 इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मैं आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर को मैं चलो टिक भी कर दूंगा, आप लोग ऐसे देख लेना। आंसर टिक कर दूंगा, आप लोग देख लेना। आंसर यहाँ पर है लेकिन फिर भी टिक कर देंगे। क्वेश्चन जितना है सबको ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से एक है, और ये कभी ना कभी जितना क्वेश्चन है ना बच्चे लोग, सब कभी ना कभी पूछा हुआ है। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, कभी 2018 में है, 2016 में है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सब बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जरूर बताइएगा इस फॉर्मेट में आपको वीडियो चाहिए या फिर पहले जैसे आते थे उस फॉर्मेट में। हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपके कमेंट का जरूर हमको बताइएगा। और BST का वीडियो कैसा लगा, बिजनेस स्टडीज़ का पहला वीडियो, वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू। जो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम होता है वो क्यों अराइज होता है? और पहले बोल दिया ये माइक्रो का है, ये माइक्रो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग,
माइक्रो, मैक्रो नहीं माइक्रो, ठीक है, याद रखिएगा, दो इकोनॉमिक्स भाग में बटा हुआ है तो ये माइक्रो है। चलिए पूछता है पहला क्वेश्चन आपसे कि इकोनॉमी प्रॉब्लम क्यों उठता है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेज या फिर अलग चीज। तो अगर इकोनॉमी का प्रॉब्लम राइज हो रहा है तो सारा चीज़ होता है, या तो रिसोर्सेज खत्म हो गया या फिर अनलिमिटेड आपका चाहत है वो अल्टरनेटिव यूजेस, तो ये सारे के ऑप्शन होते हैं डी हो जाएगा, वन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं टू की तरफ। टू कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर फ्रंटियर? इसमें से कौन सा एजम्पशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का? कौन सा इसमें से ऑप्शन है? रिसोर्स आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, रिसोर्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, रिसोर्स आर नॉट इफिशिएंटली एम्प्लॉयमेंट, या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल आर नॉट फिक्स्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं थ्री की तरफ। थ्री कहता है, थ्री देखिएगा, पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन देयर इज, पीपीसी ये शिफ्ट कर देता है कब, ऐसा कब होता है? तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के कारण, या ग्रोथ ऑफ रिसोर्स के कारण, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे का जो पीपीसी का जो शिफ्टिंग होगा वो अंडर यूटिलाइजेशन के भी कारण होता है, ग्रोथ के कारण भी होता है, और फ्रॉम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सबके लिए होता है, याद रखिएगा। तो थ्री का हो जाएगा डी। क्वेश्चन में आते हैं फोर की तरफ। देखिए फोर नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर फोर आपका 2018 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर आपका 2018 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपका 2018 में पूछे हुआ है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस? ऐसा किसने कहा है कि इकोनॉमिक्स कभी कभी पॉजिटिव साइंस होता है और कभी ऐसे नॉर्मेटिव साइंस होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले का नाम है फेराइडमैन, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं फाइव की तरफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड होता है? 2016 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं 2016 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या इंक्लूड्स करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स से बच्चा इंडिविजुअल यूनिट भी कंटेन करता है, स्मॉल यूनिट भी कंटेन करता है, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन भी कंटेन करता है, ये सारा चीज़ कंटेन करता है, ये सारा चीज़ कंटेन करता है, ठीक है, याद रखिएगा, सब चीज़ कंटेन करता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं सिक्स की तरफ। सिक्स क्या कहता है वो देखिएगा, बता दें, ये सारे के सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और गारंटेड है कि एग्जाम में आप लोग का इससे बाहर नहीं पूछेगा, जितना ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पूछ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, फिर से क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, देखिए यहीं पे था, शायद 2 बार क्लिक हो गया तो इसके लिए सॉरी, ये तो पता ही है 2016 में है, तो सारा चीज़ है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 6 की तरफ। 6 भी देखिए 2016 में पूछा हुआ है, देखिए कितना बार क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, देख सकते हैं 2015 में, फिर 2016 में पूछा हुआ है। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज़ में पढ़ा जा सकता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब पढ़ रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पहले ही हमको दिख रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर का बिहेवियर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। 6 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 7 की तरफ। 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें से कौन सा है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जा सकता है? इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम, नन ऑफ द अबव। तो इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। 7 का ए, जो कि देख सकते हैं 2016, 2015, 2017, 2015 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें से कौन सा है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है? ये भी देखिए 2015, 2019 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं 4 साल का गैप है, देख सकते हैं ना, पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अंडर पढ़ा जा सकता है? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर टोटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो होता है इसमें आप पढ़ सकते हैं, नेशनल भी पढ़ सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन भी आपको माइक्रो नहीं मैक्रो के अंदर पढ़ा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन आता है 9 की तरफ। 9 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें 4 है, देख सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इनकम वेलफेयर डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच आपको 4 पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता है, और ऑल ऑफ द अबव भी होते हैं, सारे के सारे होते हैं, सारे के सारे होते हैं, याद रखिएगा, सारे होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 10 की तरफ। यहाँ से जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा होगा तो यहाँ से जूम आउट करते हैं हम लोग। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का लॉ क्या कहलाता है? स्कार्सिटी का लॉ क्या कहलाता है?
द लॉ ऑफ स्कार्सिटी कह रहा है कि स्कार्सिटी का लॉ क्या कहलाता है, डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज, applies only to less developed countries, implies that consumers want to will be satisfied in socialistic system, implies that consumers want will never be completely satisfied। ये डी वाले में आपका सही ऑप्शन मिलेगा, तो डी को ऐसे आप टिक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की तरफ। इन विच सिचुएशन कैन पीवीसी बी अ स्ट्रेट लाइन, कौन से सिचुएशन में पीवीसी आप लोग का स्ट्रेट लाइन होता है, व्हेन एमआरटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन में तभी कोई चीज़ हो सकता है जब कोई कांस्टेंट रहे, मैथ भी ये पढ़ना है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन आते हैं 12 की तरफ। विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विथ टेक्निक प्रोडक्शन, विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विथ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इसमें से कौन सा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि टेक्निक प्रोडक्शन के साथ इसे डील करता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, या फिर नन ऑफ दिस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस आप लोग का ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करता है, याद रखिएगा। 12 का हो जाएगा बी, 12 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 13 की तरफ। 13 कहता है ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, किस आधार पे जो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स, बोथ ए एंड बी। अनलिमिटेड वांट्स भी होता है, लिमिटेड रिसोर्स भी होता है, दोनों के आप लोग का ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से आपका बनता है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 14 की तरफ। 14 देख सकते हैं 2016 में पूछा हुआ है, और ये सारा क्वेश्चन देखिएगा रिपीट होगा, रिपीट होने वाला ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए इसलिए कहता है 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से 4 स्टेटमेंट से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिटी, बात तो सही भाई, ह्यूमन का इच्छा कभी भी खत्म नहीं होगा। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये भी सही है, जो रिसोर्स है वो एकदम सीमित है। स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, ये भी एकदम सही है। तो बचा क्या ऑल ऑफ दिस, तो सारे के सारे इसमें सही है। 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 15 की तरफ आते हैं, देख सकते हैं कितना बार पूछा है एग्जाम में। देखिए 2016, 17, जेएससी और 2018 में भी पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम सेट भी ऐसा ही लेकर के आए जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट में से हो, तो ध्यान से पढ़ना जी आप लोग। चलो विच इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी का, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी होता है। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का होता है, तीनों में से तीनों होता है, याद रखिएगा। तीनों को आप लोग को लिखना है, तीनों को आप लोग को लिखना है, ठीक है। तीनों आप लोग को लिखना है, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 16 की तरफ। 16 क्या कहता है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड। देखिए ये भी कितना बार पूछा हुआ, आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। बीएससीबी में 2019 में ही पूछा है, और जेएससी में भी 2019 में पूछा है, 2021 में भी ये पूछेगा। चलिए कहता है विच फैक्टर, ऐसा कौन से फैक्टर पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड, कौन से फैक्टर पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप लोग का रिलेटेड होता है। चॉइस पे, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, नन ऑफ दीज। तो ये आपका चॉइस पे ऐसे फैक्टर रिलेट करता है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम का चॉइस पे, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर और रिसोर्सेज, इसमें चारों में से कौन सा है जो कि सैलिएंट फीचर है और फीचर है फैक्टर का और रिसोर्स का, कौन सा। तो दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट्स। देखिए भाई रिसोर्सेज तो एकदम लिमिटेड है, रिसोर्सेज आपका एकदम लिमिटेड है। दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, देख रहे हैं। 17 का हो जाएगा बोथ ए एंड बी, याद रहेगा। 17 का हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये सारे पीडीएफ आप लोग को, सारे पीडीएफ व्हाट्सएप पर, नहीं तो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी यही है, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर दिख रही होगी आपको। ये इंस्टाग्राम की आईडी है प्लस टेलीग्राम की आईडी है, ये आप यहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 का सी हो जाएगा। चलिए सॉरी, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। PP इज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, ये जो PPF है, PPE नहीं है, ये PPF कनकेव होता है बिकॉज ऑफ ओरिजिन। ऐसा क्यों, तो इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण, डिमिनाइजिंग एमआरटी के कारण, या कांस्टेंट एमआरटी, या फिर नन ऑफ दिस के कारण। तो ये इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण होता है ऐसा, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए 19 का आते हैं। एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन PPF व्हेन देयर इज, ये जो इकोनॉमी है ऑपरेट होता है PPF कब,
कब ऐसा होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नन ऑफ दीज। तो ऐसा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के कारण, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 20 की तरफ। 20 क्या कहता है देखिएगा, 20 आप लोगों की स्क्रीन पर है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद द डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। आपको ऐसा प्रॉब्लम को, सेंट्रल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जो कि डील करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा उस पर। तो क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड नन ऑफ दिस। तो अभी थोड़ा देर पहले था व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। 20 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन आते हैं 21 की तरफ। 21 कहता है स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ। स्कार्सिटी किस चीज़ के लिमिटेशन को ऐसे दर्शाता है? इन रिलेशन टू ब्लैंक फॉर कमोडिटी। तो जो स्कार्सिटी होता है रे बच्चा, वो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई और इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कमोडिटी, ये होता है। तो याद रखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 22 की तरफ। 22 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज विल फेस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसमें से कौन सा है जो कंट्रीज है वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस कर रहा है? तो इंडिया, अमेरिका, चाइना, सारे लोग सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 23 की तरफ। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेट्स। जो राइटवर्ड शिफ्ट होता है पीपीसी का, वो क्या इंडिकेट करता है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स या फिर नन ऑफ दिस। तो जो राइटवर्ड शिफ्ट होता है पीपीसी का, वो इंडिकेट करता है रे बच्चा ग्रोथ ऑफ रिसोर्स को, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स को। देखो यही क्वेश्चन आप लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। अगर आप लोग का हिंदी में लिखने का है तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये VBI आपका हिंदी में लिख रहे हैं तो सेम चीज़ आएगा, तो ये VBI सब में से एक है, तो भाई इसको भूलना मत। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या कहता है? इन केस ऑफ इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर हम लोग इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करते हैं तो क्या होगा? पीपीसी शिफ्ट्स टू इट्स लेफ्ट, पीपीसी शिफ्ट्स टू इट्स राइट, या इकोनॉमी ऑपरेट्स इनसाइड पीपीसी। तो इकोनॉमी ऑपरेट्स इनसाइड पीपीसी आप लोग का हो जाएगा अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते रिसोर्स को, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की तरफ। 25 कहता है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मेन प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? द लेबर इंसेंटिव टेक्निक ओनली, capital intensive technique only, both labor and capital intensive techniques as per objectives of the producer। तो देखो ये बोथ होता है, लेबर भी और कैपिटल भी और टेक्निक भी, तो ये याद रहेगा। 25 का सी लगाना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की तरफ। 26 कहता है, ध्यान से देखिएगा, विच इकोनॉमी हैज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। इसमें से कौन सा जो इकोनॉमी है वो को एग्जिस्टेंस है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स का? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? तो मिक्स्ड ही है भाई। अगर जो पब्लिक भी आ रहा है और क्या प्राइवेट भी आ रहा है तो यार तो मिक्स होगा, तो मिक्स होता है, ये सी हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज। आपका पूछ रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक का, आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, याद रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की तरफ। 28 क्या कहता है? इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर मैकेनिज्म। कौन से इकोनॉमी में जो आपका डिसीजन होता है वो लिया जाता है वेलफेयर मैकेनिज्म के आधार पर? ऐसा कौन सा इकोनॉमी होता है जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है वेलफेयर मैकेनिज्म के आधार पर? ये आपको बताना है। तो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट या फिर मिक्स्ड या नन ऑफ दिस। तो जो आप लोग का जो ये आधार होता है यानी कि वेलफेयर मैकेनिज्म का, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में होता है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि 28 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की तरफ। 29 देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, 2017 में पूछा हुआ है और JSC में भी पूछा हुआ है भाई, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कहता है द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। जो स्लोप ऑफ होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व हो जाता है फॉल्स, ऐसा क्यों? तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है, JSC में पूछा हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो फॉल्स होता है कर्व से, तो ये टॉप टू बॉटम होता है, तो 29 का हो जाएगा सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आपको ये टेढ़ा मेरा दिख रहा होगा है ना, तो इसके लिए सॉरी, तहे दिल से माफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है
30 देख सकते हैं, 30 पूछ रहा है आपसे और 30 पूछा हुआ है BSc 2012 में। ठीक है, चलिए 30 कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, ये कर्व का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो कैसा होता है, कनकेव टू द एक्सिस, कनकेव टू द कन्वेक्स टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस या फिर वर्टिकल टू द एक्सिस। अगर आपसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पूछेगा तो कनकेव टू द एक्सिस होता है, याद रखिएगा, कनकेव टू द एक्सिस। तो बच्चा लोग हमने हाफ फिनिश कर लिया, मतलब हाफ पोर्शन हमने वीडियो का ऐसे फिनिश कर लिया है, बाकी का हाफ हम लोग अभी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 31 की तरफ। 31 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा हुआ है। JSC में पूछा है, 2012 में पूछा, 2019 में पूछा, BSc भी 2016 में पूछा, 2017 में पूछा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया ना हम सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव का ही सेट आपको ला करके दे रहे हैं, और इसमें से अगर मान लीजिए 35 ऑब्जेक्टिव है तो आपका 32 तो ऑलमोस्ट आपका बन जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव 10 सेट दिया जाएगा तो 32 एकदम आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की तरफ। 31 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। आप लोग को उस कर्व का नाम बताना है जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है। तो प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इनडिफरेंस कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जो वो दिखाता है क्या प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को, वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व याद रखिएगा, 31 का हो जाएगा आप लोग का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 32 की तरफ। 32 कहता है, ये भी देखिए 32 भी आपका 2018 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, और ये सारा क्वेश्चन एकदम रिपीट होगा, एकदम रिपीट होगा। 2021 में एकदम ये सब क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है 100% रिपीट होगा, एकदम रिपीट होगा, इसलिए आप लोग ऐसे याद कर लेना। ठीक है, चलिए 32 क्या कहता है देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स इकोनॉमिक्स आर, आपको इकोनॉमिक्स को डिवाइड करना है बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर इकोनॉमिक्स कितने भाग में बांटा है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो तीनों होता है। ठीक है, तीनों होता है, यानी कि सेंट्रल में भी होता है और मार्केट में भी होता है, मिक्स्ड में भी होता है। किसके आधार पर, आपका रिसोर्स ऑफ ऑनरशिप, याद रखिएगा, ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 33 की तरफ। 33 क्या कहता है देखिएगा। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड, जो वर्ड इकोनॉमिक्स होता है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ क्लोज होता है, फ्री, स्कार्सिटी, अनलिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। तो ये आप लोग का स्कार्सिटी से ज़्यादा क्लोज होता है, जो इकोनॉमिक होता है वो स्कार्सिटी से ज़्यादा क्लोज होता है। VVI है ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अ पॉइंट आउटसाइड द PPF इंडिकेट्स, एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड है PPF के, वो क्या इंडिकेट करता है, आपसे पूछ रहा है क्या इंडिकेट करता है। पॉइंट आउटसाइड द PPF इंडिकेट्स। ठीक है, तो फलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अनटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो जो आपका पॉइंट आउटसाइड होता है PPF के, वो अनटेनेबल कॉम्बिनेशन को ऐसे दर्शाता है, अनटेनेबल कॉम्बिनेशन, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 35 की तरफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स गेंड, या फिर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन। ठीक है, याद रहेगा। 35 का हो जाएगा सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन PPF। मैं फिर से बता दूं, ये आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक सेट है। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग इसको ऐसे जैसे लिखना चाहो लिख लेना, आप लोगों को ये काम आएगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन PPF, कौन सा इसमें से शिफ्ट नहीं करता है PPF में। तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिसोर्स, या फिर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, या डिस्ट्रक्शन रिसोर्सेज। तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आपका शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 36 हो चुका है, 37 की तरफ आते हैं। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो फेस होता है किस चीज़ से, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स से, लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्स से, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। कोई भी प्रॉब्लम इसी चीज़ से आपका ऐसे होता है कि वांट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन स्कार्सिटी बहुत ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 37 का हो जाएगा सी, और ये भी VVI में से एक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग अपने 38 की तरफ। 38 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पर।
विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। कौन सा पार्ट डिटरमाइन करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी को? ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नाइदर ए नॉर बी, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंडिकेट करता है, क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 39 की तरफ। 39 कहता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर चूजन इन। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है वो किस चीज़ में चूज किया जाता है? लेबर सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी। तो जो आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है बच्चा, वो चुना जाता है लेबर सरप्लस इकोनॉमी में, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यानी कि 39 का हो जाएगा ए। चलिए 40 की तरफ आते हैं। तो 40 कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें से कौन सा है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? इन्फ्लेमेशन इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, नेशनल इनकम, या फिर इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। तो जो आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, ये है आपका इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। चलिए क्वेश्चन आते हैं 41 की तरफ। 41 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ काउज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इसमें से कौन सा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का काउज? तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, या फिर अनलिमिटेड यूजेज है, या ऑल ऑफ दिस। तो कुछ देर पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़े हम लोग, तो उसमें बताया गया था सभी के सभी है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सारे हैं, तो ऑल ऑफ दिस आपको टिक मारना है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 42 की तरफ। 42 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? इस चारों में से कौन सा सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव? लैंड, लेबर, कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है रे बच्चा, वो आपका सारा है। लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। अगर आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, तब तो कुछ प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इसलिए सारा होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 43 की तरफ। माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू? जो माइक्रोज है ये स्मॉल से बिलोंग करता है। तो ये कहाँ का है, कौन सा वर्ड है? अरेबियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। 90% जो आपका ये सब वर्ड आता है वो ग्रीक वर्ड से ही उठ करके आता है। ठीक है, और ये भी आपका एक VVI में से एक है, ये भी आपका VVI में से एक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 44 की तरफ। 44 कहता है विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए सकते हैं 2011 में पूछा है, और ये VVI में से एक है, ये VVI में से एक है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इकोनॉमिस्ट ने डिवाइड कर दिया था इकोनॉमी को 2 ब्रांचेस में, मार्शल, रिचर्ड, या फिर रैंगनर फ्रिश, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो इकोनॉमिक्स को डिवाइड करने वाले शख्सियत थे वो थे रैंगनर फ्रिश। याद रहेगा, रैंगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया, 2011 में भी पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 45 की तरफ। हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? ऐसा किसने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ वेल्थ है? कौन कहने वाले हैं, उनका नाम बताइए। मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, या फिर JK मेहता? तो एडम स्मिथ ने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ वेल्थ है, इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 46 की तरफ। 46 कहता है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स? ऐसा किसने कॉन्सेप्ट दिया लिमिटेड रिसोर्स का और अनलिमिटेड वांट्स का? सारे बता दूं, VVI है रे बच्चा, सारे VVI है, प्लीज़ मिस मत करना। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो मिस मत करना। किसने कहा है कि लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स? किसने कहा है, किसने कॉन्सेप्ट दिया है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, या सैमुअल? तो एडम स्मिथ ने ऐसे ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 47 की तरफ। 47 2018 में पूछा हुआ है, 47 2018 में पूछा, आप देख सकते हैं। चलिए 47 कहता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांच? जो मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, ये सब्जेक्ट वो किस ब्रांच में पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स के? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अबव 2, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये पढ़ा जाता है दोनों में। आपका मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स आप दोनों में पढ़ सकते हैं, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी, तो ये बोथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 48 की तरफ। 48 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट? इसमें से कौन है जो कि वेलफेयर इकोनॉमिस्ट नहीं है? तो JB से, सब जानते हैं JB से वेलफेयर इकोनॉमिस्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस द इकोनॉमिक शुड कंसिडर? हाउ टू प्रोड्यूस इसमें कैसे इस इकोनॉमिक को ऐसे लिया जाता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, बोथ ए एंड बी। तो थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, हाउ टू प्रोड्यूस में आता है लेबर भी और कैपिटल भी, तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 50 की तरफ। लास्ट हम लोग का बच्चा है क्वेश्चन जो कि देखना है।
49 हम लोग ने देख लिया, 50 देखिएगा। कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज, ये भी थोड़ा देर पहले देखें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है क्या है से अराइज करता है, तो व्हेन देयर इज ओनली कोर्स ऑफ एक्शन, व्हेन देयर आर 2 और मोर अल्टरनेटिव कोर्स, तो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 51 की तरफ। 51 देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक में क्या इंक्लूड होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स। तो ये दोनों के दोनों जो दिया हुआ है, ठीक है, ये एक ही है, तो इसलिए यहाँ गलत दे दिया, आप यही मार सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स ये आपका इंक्लूड होता है क्या? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 यही था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 देख सकते हैं 2017 में पूछा हुआ है। 52 2017 में पूछा हुआ है। 52 2017 में पूछा हुआ है। चलिए, कहता है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन नहीं जानता? अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो एडम स्मिथ का नाम तो जरूर जानते होंगे भैया, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 53 की तरफ। हु गिव द डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर किसने दिया है? तो इसको मार्शल ने दिया है, मार्शल साहब ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, एकदम बता दूं। मोस्ट वीवीआई में से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको मिस मत करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, जो कि 2012 और 2015 में पूछा है। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। आप खुद सोच कर बताना, आप क्वेश्चन बैंक चेक कर लेना, सारे क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे। कभी ना कभी ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने दर्जा दिया है। चलिए, कहता है द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाय। जो वर्ड माइक्रो है वो किसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था? तो जो वर्ड माइक्रो सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो था रैंगर फिश के द्वारा। ठीक है, डी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 55 की तरफ। देख सकते हैं कितना बार पूछा है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन नंबर कितना बार पूछा है? 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, जेएससी में पूछा है, 2012 में पूछा है, 2018 में पूछा है। कितना बार पूछा है? कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये? अकॉर्डिंग टू हु इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एकदम लिख लो सारे के सारे। और यही आंसर है। ए मार्शल ने ही ऐसे बोला है कि साइंस, आपका जो इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक था। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 56 की तरफ। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा कौन सा इसमें से फ्लोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? तो लैंड, लेबर, मनी या फिर कैपिटल। लैंड, लेबर, मनी या फिर कैपिटल। तो अगर बोला जाए तो मनी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो चारों हो सकता है। ठीक है, ये चारों हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए भाई तो ये सब कुछ चाहिए, लेकिन मनी नहीं इंक्लूड किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 57 की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक्स स्टडी है किस चीज़ का? तो इकोनॉमिक्स स्टडी है हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है इसलिए कि जो छोटे आपके पास एकदम कम रिसोर्स है उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। तो सही आंसर आपका सी होगा, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 58 की तरफ। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज जनरली। जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता है फ्रंटियर इज जनरली कैसा होता है? तो कन्वेक्स शेप्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कनकेव शेप्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। तो जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है वो होता है कनकेव शेप्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग। कनकेव शेप्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग भी आई है, कनकेव शेप्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 की तरफ। लास्ट सेकंड लास्ट वन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइजेज। ये भी थोड़ा देर पहले पढ़े हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि बी ऑप्शन था। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज। जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? तो डाउनवर्ड भी होता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, और कनकेव शेप भी होता है। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो बच्चा लोग हमने क्वेश्चन 60 तक हमने देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन हमने 60 तक देख लिया है। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना रही होगी। ठीक है, हमने वीवीआई क्वेश्चन का सेट नंबर 1 माइक्रो का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप सबसे अनुरोध है ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद ही, और नीचे आप लोग का कमेंट आएगा तभी मैं आप लोग को इसका पीडीएफ सेंड करूंगा।
ठीक है। आप लोग देखते नहीं हो, बस पीडीएफ ले करके चले जाते हो, आप लोग पढ़ोगे भी कि नहीं पढ़ोगे इसका कोई ठीक नहीं। तो जब तक आप लोग का कमेंट नहीं आएगा कि सर हमने पूरा वीडियो देख लिया है और मुझे पता चलेगा कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, वो वॉच टाइम सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो ये कमेंट पर और आपके देखने पर ही मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा, ठीक है। वैसे बच्चों के लिए जो कि ग्रुप से एडेड है लेकिन वो लोग ऐसे वीडियो नहीं देखते हैं, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, वो कमेंट करेंगे पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करके अपना कोई सवाल हो तो पूछ लेना, कमेंट करके अपना कोई सवाल हो तो पूछ लेना, ठीक। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, अपना सवाल पूछ लीजिएगा कमेंट करके। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा पहले की तरह वीडियो बनाए या अभी जो चल रहा है वही ठीक है, ठीक है, दोनों है, आपको बताना है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेट ऐसे ही सेट आप लोग को मिलते रहेंगे, टोटल 10 सेट होंगे। 10 सेट अगर आप कमांड कर लेते हैं 10 सेट पर, तो एग्ज़ाम जो 2021 में होगा आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छे मार्क्स से, मतलब समझ लीजिए कि बहुत अच्छे मार्क्स से 80% to 90% का आप लोग का ऐसे तैयारी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो अब बस सेट पढ़िए। सेट अब अगर आप नहीं पढ़ रहे तो फिर आप लोग की मर्जी, आप लोग का लॉस, मेरा कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मनोकामना बढ़ेगा, हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बच्चा लोग, आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। बाय बाय।